पक्ष भी सामने आ जाए। कांग्रेस का जो पक्ष है विदेश नीति को लेकर, उसको थोड़ा सा दरकिनार करते हुए आज पीएम मोदी ने जो कुछ सदन में जानकारी दी, समझ में आई कांग्रेस पार्टी को। साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं बहुत बड़ी ये विपत्ति का जो पल है, इसमें साथ होना चाहिए विपक्ष को भी। बिल्कुल साथ होना चाहिए। विपक्ष ने कभी कहा कि नहीं हम आपके साथ नहीं, बट वो विपक्ष को लेके चलना कब चाहते हैं? जब से ये वार हो रही है इजराइल और ईरान, उन्होंने विपक्ष को बुला के कभी बात ही नहीं। हमने कई बार कहा कि आप हमसे बात करिए, आज सदन में आए, उन्होंने बातें की और चले गए। डिस्कशन कुछ नहीं। आज जो जमीन पे कोहराम बरपा है, तमाम शहरों में हालात बद से बदतर है। लोग गैसों के लाइन में, क्या ये दिशा कांग्रेस ने दी है या किसी और ने दी है? क्या ये कांग्रेस ने, विपक्ष ने तो नहीं किया है। आज जमीन पे लोग बेहाल है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? अब पहले दिन से कह रहे हैं कि ये एक अकाल सी आती जा रही है, इसके ऊपर आप चर्चा करिए, पर बीजेपी चर्चा करने को तैयार नहीं। अभी कोई दोस्त हमारे बीजेपी के वक्ता या कौन, मैं क्योंकि स्क्रीन नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूं कौन बोल रहे हैं, वो ईरान के मुखालफत कर रहे हैं, इजराइल के फेवर में बात कर रहे हैं। अपने देश की हालात कैसी, उस पर बात नहीं कर रहे। आज तमाम होटलों में चले जाए, होटलों में गैस के सिलेंडर नहीं है, वो लिमिटेड अपनी मीनू चला रहे हैं। क्योंकि मैं इलेक्शन कैंपेनिंग में हूं, मैं तमाम जगह देख रहा हूं कि हालात कैसे हैं। आप कहने को तो बहुत बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जमीन पे बेहतर नहीं है। आप तारे और चांद की बात करें, मगर कहां है? लोग क्यों बेहाल है? नहीं, आंकड़े भी तो बेहतर बताए नासिर हुसैन। पीएम मोदी ने कहा कि पहले हम 27 देशों से ऊर्जा इंपोर्ट करते थे, एनर्जी, अब हम बढ़कर 41 हमारा वो आंकड़ा हो गया है। सर 88% हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हम मिडिल ईस्ट से ही लेते थे। आज जब मिडिल ईस्ट से हमारे पर क्राइसिस है, हम पहले से कह रहे हैं हमारे स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी रही, हम सबसे दोस्ताना रिश्ता रखते हैं। आज एक दिन का ये रिश्ता नहीं है कि आज आपने कहा कल बेहतर हो जाएगा। ये हमारे बरसों की मेहनत थी, कांग्रेस की बरसों की काम थी, सबसे हम रिलेशन है, पर आपने उस रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश नहीं। आपको विदेश नीति लगता है गले लगा लेना, अपना दोस्त बोल देना, सिर्फ इसको विदेश नीति कहते हैं। तो हमें नहीं पता, हमने विदेश नीति की थी कि लोगों के साथ मदद की। आज आपने स्टेट ऑफ हमरूज पे कोई कोशिश ही नहीं की। आपने बात करी ईरान के साथ, आप खड़े होने की कोशिश ही नहीं की। आप किधर देखना चाह रहे थे? लोग कंफ्यूज थे कि हम है कहां। सारे आप देखिए, नाटो जैसे देश जो अमेरिका के सबसे साथी, वो उनकी निंदा कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री की आवाज बंद थी। आखिर रशिया, चीन, तमाम देश ईरान के साथ दिखते रहे, हम क्यों नहीं दिख रहे थे? जहां गलत है गलत है, हम कहां कह रहे हैं आप गलत तो गलत मत कहो। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है इजराइल से रिश्ते खराब कर लिए जाए, अमेरिका से रिश्ते खराब कर लिए जाए, सिर्फ ईरान के साथ हम जुड़े रहे। नहीं, क्या हमने अगर आपने सर उठाया है मुद्दा, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका के मुखालफत करके न्यूक्लियर टेस्ट किया था या नहीं किया था? ये कैसी बात करें कि अमेरिका कोई भगवान है या खुदा है जिसकी मुखालफत नहीं कर सकते, उसके गलत बातों की निंदा नहीं कर सकते? ये कैसी बात कर रहे हैं? सर्वेश आपसे, बिहारी वाजपेयी उसके पैरों में गिर गए थे। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी उसके पैरों में गिर गए थे जब पोखरा में हम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे, या इंदिरा गांधी न्यूक्लियर टेस्ट कर रही थी, क्या उसके पैरों में गिर गए थे? अरे अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते थे? अरब का जमीन है, अरब को वो जमीन मिलना चाहिए, इस्राइल को खाली करना चाहिए। ये किसकी नीति थी? अटल बिहारी वाजपेयी की बातें बता रहा हूं मैं, कांग्रेस की बातें नहीं कर रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की क्या स्टेटमेंट आती थी कि अरबों के जमीन पे इस्राइल कब्जा करके बैठा है? क्या ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कहते थे? आप बात करें, लेकिन नासिर हुसैन, जियोपॉलिटिक्स डेकेड टू डेकेड कैरी नहीं होती, वहां चीजें बदलती रहती है, उसके हिसाब से स्टैंड और फैसले भी लेने पड़ते हैं। हाँ, स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी हिंदुस्तान का पार्ट रहा है। आप ऑटोनॉमी क्यों नहीं किया? आप कहीं किसी के साथ खड़ा होने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, वैलिड सवाल है, पूछ लूंगा मैं। सर्वेश अब आपसे, दरअसल पीएम मोदी ने जो जानकारी दी है देश को, एक बड़ा तबका दरअसल ये मान रहा है कि जो हमें सुनना था वो हम सुन चुके हैं। अब पीएम मोदी ने जो जानकारी दी है, इसमें वही है कि भारत पूरी तरीके से तैयार है, सब कुछ वेल है, और पेट्रोल डीजल की किल्लत तो नहीं आएगी। कहां बेल है सर? नहीं, सर्वेश आपसे, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, सुनिए ना सर, फर्टिलाइजर नहीं आ रहा है, एलएनजी फर्टिलाइजर की मशीन चलाएंगे तो एलएनजी से, एलएनजी किधर से आ रही है? क्या फर्टिलाइजर मिल रहा है किसानों को? किसानों को बीज, हर चीजों में परेशानी आने वाली है। अनाज कैसे उगाओगे जब डीजल नहीं होगा, गैस नहीं होगा? लोगों के रसोई में गैस, ये तमाम मुसीबतें खड़ी है। बस सरकार को शायद बातों और भाषणों में ही लगी है, क्योंकि 5 स्टेट में इलेक्शन है, वो इलेक्शन में कैंपेनिंग में ज्यादा हो जाएंगे, लोगों की असल मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही।
चर्चा होता तो आप डिबेट करते ना, बात करते सदन में। ठीक है। सिर्फ अपनी बात कहना और चले जाना ये नहीं है पार्लियामेंट। सर्वेश, आपका आपको पक्ष और विपक्ष क्या की समाजवादी आवाज को पार्टी सुनना सदन के